हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस। द एज ऑफ चौसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बीपीएससी 4.0 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है बीपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है। बीपीएससी 3.0 में बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर थे। तो द एज ऑफ चौसर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, बिकॉज चौसर को पता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा था 1387 में, इसीलिए और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी पे है द एज ऑफ चौसर से हमने क्वेश्चन जो लिया है बिहार स्कूल टीचर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश घटना चक्र का है। और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित जितने भी हुए हैं सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। बीवुल्फ में ये बीवुल्फ लिखा गया है, बीवुल्फ है। तो हिस्टोरी रेगम ब्रिटेना में, रोमन डे ब्रूट में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये वाला पोएम जो लिखा गया है ये बीवुल्फ में लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बीवुल्फ। दूसरा है द ओल एंड नाइटिंगेल। द ओल एंड द नाइटिंगेल हैज़ बीन रिटन प्राइमरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द ऑडियंस। तो इंग्लिश नन्स में वोमेन रेक्यूलेसेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ। इंग्लिश क्वींस में मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द ओल एंड द नाइटिंगेल हैज़ बीन रिटन फॉर boisterous debate between Owl and Nightingale. An anonymous poem is written in early 13th century. It is known as debate verse in Middle English age. तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, which one of the following poems had been written as an allegorical lament on the death of the first wife of John of Gaunt? The Book of the Duchess, The Legend of Good Woman, Troilus and Creside, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो हो जाएगा द बुक ऑफ डचेस। द बुक ऑफ डचेस हैज़ बीन रिटन इन एन एलेगोरिकल लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन कॉन्ट। द बुक was written by Geoffrey Chaucer and published in 1532। ये बुक का नाम याद रखना है। द बुक वॉज किसने पब्लिश किया? जॉफ्री चौसर ने 1532 में। चौसर हैज़ बीन नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री को का चौसर को फादर माना जाता है। Chaucer has been known the father of English literature and the father of English poetry. His masterpiece The Contemporary Tales 1387 में आया। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, इन लेडा एंड द स्वान डैश इम्प्रीग्नेट्स लेडा विद। इसका आंसर जो ऑप्शन हमारे पास है, हेरेकल्स, एफ्रोडाइट, क्रोनोज, एफ्रोडाइट, जीज, हेलन। तो इसका जवाब हो जाएगा जीज हेलन, जीज हेलन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीज हेलन इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि डैश पॉपुलराइज्ड द हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल को किसने पॉपुलराइज किया? तो चार्ल्स लैम्ब, स्वाइनबर्न, टेनिसन, वाल्टर स्कॉट। तो इसका आंसर दिया हुआ है वाल्टर स्कॉट हो जाएगा आंसर, वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट स्कॉटिश नॉवलिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाल्टर स्कॉट कहाँ के नॉवलिस्ट हैं? तो स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं। पोएट एंड हिस्टोरियन, इज वाइडली क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द हिस्टोरिकल नॉवल। हिज वर्क सच एज विवर्ली एंड Ivanhoe were instrumental in shaping the genre and setting a precedent for incorporating historical events and characters into fictional narratives. Scott's vivid portrayal of historical setting combined with engaging storytelling and complex characters. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
Dash was the god in Greek mythology known for music and poetry. Artemis, Apollo, Neptune, Moses. तो यहाँ पे जो इसका जवाब हो जाएगा अपोलो। इन द ग्रीक माइथोलॉजी अपोलो वॉज प्राइमरी नॉन एज द गॉड ऑफ द सन। ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो को जाना जाता था गॉड ऑफ द सन, लाइट, हीलिंग, प्रोफेसी एंड आर्करी, ये सब चीज़ों के लिए। डैश। क्वेश्चन नंबर 7 है द मिडिवल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ फ्रॉम डैश। तो मिडिवल पीरियड कब से शुरू होता है? तो मिडिवल एज 1066 से लेकर के 1450 तक शुरू रहता है। तो इसमें जो है किस एज में आएगा? अर्ली मिडिल एज। अर्ली मिडिल एज जो हमारा नॉर्मल पीरियड है वो 1066 से 1350 तक रहता है। तो जस्ट 1066 टू 1450, तो ये जो हमारा आ जाएगा 5th to 15th सेंचुरी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डोरियन एंड पिंडारिक आर टाइप्स ऑफ डैश फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। बैलेट्स है, लिरिक्स है, सोनेट्स है, ओड्स है, क्या है? तो ये ओड्स है। डोरियन एंड पिंडारिक आर टाइप्स ऑफ ओड्स फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर। द ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ओड्स फाउंड इन ग्रीक लिटरेचर आर Pindaric and Horatian. Pindaric odes were named after the Greek poet Pindar, are known for their complex structure and celebratory tone. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? The Greeks followed 3 unities in their plays, namely time, place and dash, action, character, script, morality. तो एक्शन, द ग्रीक्स ने 3 फॉलो किया प्लेज में, 3 चीज़ फॉलो किया, टाइम, प्लेस एंड कैरेक्ट एक्शन। द 3 यूनिटीज़ वर की प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल ग्रीक ड्रामा। क्या क्या सब था? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एक्शन, टाइम एंड प्लेस। emphasize the unity of action, one main plot, the unity of place, single location, and the unity of time. The action should take place within a single day. Question number 10. Which among the following is known as the father of English poetry? Petrarch, Matthew Arnold, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जेफरी चॉसर। इसका आंसर जो है वो है डी, यानी जेफरी चॉसर। जेफरी चॉसर इज रिफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यू टू हिज सिग्निफिकेंट contributions to English poetry. He was an English poet and author who is widely regarded as one of the greatest English poets of the Middle Ages. He is best known for his work Canterbury Tales, which is a collection of stories written in Middle English and is considered a masterpiece of medieval literature. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन विच सेंचुरी डिड रेनेसा बिगन इटली? इटली में रेनेसा की शुरुआत कब हुई? तो आंसर 11 का हो जाएगा बी, 14th सेंचुरी में हुई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हु सेज ready to wend on my pilgrimage to Canterbury tells with full devout heart, the monk, Geoffrey, the knight, parson. तो इसका आंसर हो जाएगा जेफरी ने ये बात कही थी, who's ready to wend on my pilgrimage to Canterbury tales. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? The pilgrims in the Canterbury Tales were going to thank Saint Thomas for helping them when they were sick, providing them wealth and happiness, a routine pilgrimage, praying to absolve and impending danger. तो इसका किसके लिए किया था? Helping them when they were sick. Among the miracles credited to Saint Thomas were many examples of healing the sick. Sometimes he seemed to heal people from a distance if they prayed to him, and in such cases it was usual to make the pilgrimage later to the actual shrine. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग Canterbury Tales does the reference to young Theban Various come? इसका आंसर हो जाएगा द नाइट्स टेल। तो ये कहाँ से आया है? द नाइट्स टेल्स से आया है। द नाइट्स tale is the first tale from Geoffrey Chaucer, the contemporary tales. The night tells a long
involve a tale of love from ancient Greece about two knights, Arcite and Palamon. क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार रेनेसा रिफर्स टू लैंगलैंड, जेफरी चॉसर, वेक्लिफ, डाइड्रॉट। तो ये किसको रिफर्स करता है? मॉर्निंग स्टार जेफरी चॉसर को। थैंक यू वेरी मच। अगला फिर 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगली बार हम लोग दूसरी सीरीज़ में करेंगे। जेफरी चॉसर को एक दो सीरीज़ में हम लोग ख़त्म कर देंगे।